नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस वीडियो में। आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। जिसके हो गए हैं उसको तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे हुए होंगे, जिसके ना हुए उसको मैं शुभकामना देता हूँ कि आपके अच्छे एग्जाम हो। तो मैं आपके लिए यहाँ करा रहा हूँ एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज ही क्लास में आपको कराऊंगा 4 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्लास नंबर हमारी 62 है। पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, गोवा और नोवामुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड में। कहाँ स्थित हैं ये खदानें? झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये नया ही बना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत से लोग क्या करेंगे, बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है तो लोग झारखंड लगा देंगे, लेकिन है उड़ीसा में और वो हॉकी का है। क्वेश्चन अगला है, संविधान कोष्टक में लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था और यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया, पहला, उत्तर प्रदेश में ये पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता, लो लाइट विजन और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए। कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया को हरा के। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने फिर डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो ये तो आपको पता ही होगी, बुद्ध पूर्णिमा का अन्य नाम भी वही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैशाख। तो बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना जिसका अन्य नाम है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो जो हिस्सा नहीं है दोस्तों उसका नाम है, जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, सत्तावादी, ये इसका हिस्सा नहीं है। बाद बाकी समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तीनों ही हिस्सा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगी, देखिए, हिंद महासागर। तो अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवत साड़ी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर चौथा दिया, सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बात की जाए सबसे पुराने स्तूप की तो ये देखिए सांची का जो स्तूप है जो मध्य प्रदेश में, ये है सबसे पुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIS का एक आयाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया है, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो देखिए कथक से इसका संबंध है, कथक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर क्या है? मतलब वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो ऑप्शन में दूसरा दिया है, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला जो है यही होता है वित्तीय वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो बॉल का वजन पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 425 से लेके 475 ग्राम तक दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1761 का, 1761। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की फिर डैश कर खाली जगह छोड़ दी है जनजाति का साध मस्ती है, ठीक है, तो इसका नाम है का साध मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाले एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है जो इसका नाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे पहला दिया, खासी। कौन सा? खासी।
तो आपको पता ही होगा मेघालय में 3 जनजातियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और 3 ही पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो उसी से संबंध ये देख खासी जनजाति है ना, ये देखिए लिखा है आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये दोस्तों कम से कम 6 से 7वीं बार आया है 2022 और 23 को जोड़ के। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मुल्क राज आनंद। किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया है? तीसरा दिया, देवदत्त पट्टनायक। कौन? देवदत्त पट्टनायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? करता है नहीं, कराता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो पहला दिया, चुनाव आयोग कराता है। और कहीं भी चुनाव होगा भारत में तो चुनाव आयोग ही कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो अफगानिस्तान की भाषा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए पहले जो दी है दारी और पश्तो, ये 2 भाषाएं हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पश्तो बोली जाती है और उसके बाद दारी बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दिया, सितार। पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे पहला दिया है, पद्मजा रेड्डी। कौन? पद्मजा रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया है, लखनऊ घराने के। चलिए अगला और लास्ट ये आपका क्वेश्चन है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपको पता ही होगा, मंदिर के लिए आंदोलन किया, पानी के लिए आंदोलन किया। तो उनका एक ही नाम, इनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 62वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।